देखिए श्रीमान जी, जिस तरीके से ये पहलगाम की घटना हुई, आतंकवादी घटना हुई, और जरा इससे पूर्व की भी बात करें, कश्मीर से धारा 370-35 से हटा, और मैं तो जब ये धारा 370-35 से हटा उस समय पे कुछ ऐसी बात हो रही थी कि अब अगर ये धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हट जाएगा तो खून की नदियाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये सरकार की दृढ़ इच्छा थी और वहाँ से धारा 370 और 35 से हटा। इसके बाद में वहाँ धीरे धीरे जीवन जो है सामान्य हुआ, और कहीं ना कहीं जो पूर्व में आतंकवादी घटनाएं थी वो घटनाएं भी कम हुई। ये भी डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता के साथ कहता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की छवि थी और सरकार ने जिस तरीके से ढिंडोरा पीट रखा था कि भाई अब तो किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि 56 इंची सीना है, अब तो किसी की हिम्मत नहीं, आतंकवादी जो है घटना हो ही नहीं सकती। लेकिन भाई 20 तारीख की घटना ने तो पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया भाई वहां पे धर्म के नाम पे, और मैं तो ये कह रहा, ये कहीं ना कहीं 26 लोगों की निर्मम हत्या नहीं करी गई, उन आतंकवाद नहीं 28 मैं माफी चाहूंगा, 28 लोगों की ये निर्मम हत्या नहीं करी गई। उसके पीछे जो आतंकवादियों की एक गहरी चाल थी कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों को आपस में लड़वाया जाए इस घटना के बाद में, और शायद हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग उनके जंजाल में फंस गए, और अब वही हिंदू मुस्लिम हो गया। और मीडिया वालों ने भी भाई इसमें जबरदस्त तड़का लगा दिया। विवेक जी मेरी बात सुनो, अब से पहले मेरी 46 साल की उम्र है, मैं भी कई सारी आतंकवादी घटनाएं अपने सामने देखी। अब से पहले मीडिया में जब भी आतंकवादी घटनाएं हुई, जितने भी लोग उसमें शहीद हुए ये होते थे भाई इतने देसी मारे गए और इतने विदेशी मारे गए। लेकिन वहां पे कहीं धर्म की बात हुई, पहली बार मैंने हिंदुस्तान के अंदर ऐसा देखा कि भाई इतने हिंदू मरे और इतने मुस्लिम मरे, और पूरा का पूरा देश अब हिंदू मुस्लिम की नफरत से जिस तरीके से अब बर्बाद हो रहा। लेकिन मोदी जी ने बिहार में बोल दिया है खड़ा, और मिट्टी में मिला देंगे जो भी ये लोग थे। हाँ नहीं, मिट्टी में मिला देंगे भी, और इससे बड़ा भी मोदी जी ने एक सेंटेंस बोला। उन्होंने तो ऐसा बोला कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से परे, यानी कि वे कल्पना भी नहीं कर सकते किस तरीके की सजा देंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे ही पूछना चाह रहा, चूंकि आप युवा पत्रकार है, आप गंभीर पत्रकार है, आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं, मैं आपको नमन करता हूं। 20 तारीख में जो है इस तरीके की घटना हो रही, और 22 तारीख में मोदी जी बिहार के मधुबनी में जाके जो है वहां पे रैली कर रहे, और इस रैली के अंदर इस तरीके के बयान दे रहे। क्यों भाई, क्या बुद्धिजीवी लोग, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को नहीं सोच सकते कि क्या इस तरीके की रैली जो है रद्द नहीं करी जा सकती थी? मैं तो ये कह रहा भाई ये भी अपने आप में बहुत दुर्भाग्य है। मैं कह रहा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, और खास तौर से जो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आपके नेता है और जो आदर्श रहे, मेरे भी आदर्श थे, मैं स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा। भाई पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश बचना चाहिए। आप ये चुनावी छोड़ दो, चुनावी रणनीति छोड़ दो, जब देश में संकट है इसके बावजूद भी आप जो है रैली कर रहे हैं, और आप वहां रैली में इस तरीके की जो है बयानबाजी करके और इस तरीके की बात कह रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। रही बात इनके जो केंद्र के मंत्री है, पानी